दोस्तों 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के लंबे एरिया पर फैला ये दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, जिसका जून और जुलाई के जैसे गर्म महीनों में भी टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और इस बड़े आजम अंटार्कटिका के बारे में इतनी मिस्ट्रीज इसलिए हैं क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाना बहुत एक्सपेंसिव और वहाँ के टेम्परेचर की वजह से तकरीबन इम्पॉसिबल है। लेकिन इन तमाम वजूहात के बावजूद साइंटिस्ट अंटार्कटिका के बारे में लेटेस्ट डिस्कवरीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। और तो और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अब तक पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स हैं और इस पूरे बड़े आजम में अब तक 400 से जायद झीलें हैं। दोस्तों हैरत की बात यह है कि दुनिया के 5वें बड़े आजम अंटार्कटिका पर ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ पर किसी भी मुल्क का कब्जा है, और ये बर्फ का ऐसा सहरा है जहाँ पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि इस कॉन्टिनेंट पर दुनिया के गहरे राज छुपाए गए हैं, और तो और ये भी कहा जाता है कि इस बर्फ से ढके कॉन्टिनेंट पर एलियंस का कब्जा है। लेकिन इन तमाम बातों में कितना सच है, इसकी तलाश में साइंटिस्ट लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत करके इस कॉन्टिनेंट के गहरे राजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 7, 2014 में अंटार्कटिका में 3 ऐसी खोपड़ियां मिली जो कि आम इंसानों की खोपड़ियों से काफी मुख्तलिफ थीं। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थीं, क्योंकि इन खोपड़ियों के सर काफी ऊंचे थे। साइंटिस्ट का कहना है कि इस तरह की खोपड़ियां इनको पहले भी इजिप्ट शहर से मिल चुकी हैं, और खोपड़ियों की ये शेप बचपन की कुछ आदतों की वजह से बनती है जो कि आज से हजारों साल पहले इजिप्ट के लोगों में पाई जाती थी। क्योंकि इजिप्ट के लोग बचपन से ही लंबी लंबी टोपियां पहनते थे, इसलिए इनके सर काफी लंबे हो जाते थे। रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि आज से हजारों साल पहले इस कॉन्टिनेंट पर लोग रहते थे और इनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ जरूर था। नंबर 6, दुनिया पर मिलने वाले मेट्रॉइड में से 90% तो सिर्फ अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, और एक एस्टिमेट के मुताबिक पिछले 50 सालों में तकरीबन 10,000 से जायद शहाब साकिब अंटार्कटिका पर पाए गए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इस कॉन्टिनेंट पर से मिलने वाले कुछ शहाब साकिब 7 लाख साल से भी पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये शहाब साकिब कौन से प्लैनेट्स या स्टार से आए हैं, मगर जब 2015 में एक पोटैटो के साइज जितने शहाब साकिब के बारे में जब रिसर्चर्स ने रिसर्च की तो पता चला कि ये शहाब साकिब 2002 में मार्स से जमीन पर गिरा था, क्योंकि इस मेट्रॉइड में ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका के बारे में साइंटिस्ट को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट का ये कहना है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी, क्योंकि साइंटिस्ट को यहाँ से डायनासोर के ढांचे मिले हैं और इन ढांचों की ऊंचाई तकरीबन 36 फीट बताई जाती है, जो कि एक बिल्डिंग के बराबर होती है। जब इन स्केलेटन्स पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सब 70 लाख साल पुराने हैं, और इसी बुनियाद पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि 70 साल पहले यहाँ पर ऐसा मौसम पाया जाता था जो कि जिंदा रहने के लायक था। नंबर 4, दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक निहायत अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक का ढांचा मिला, जिसकी बराबर निकली हुई थी, और इस क्रिएचर की हाइट 8 फीट थी। और इस क्रिएचर के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की, मगर इनको इसके बारे में कुछ मालूम ना हो सका कि ये क्रिएचर इतनी गहराई में और सख्त ठंड में वहाँ कहां से आया और ये किस तरह इतनी गहराई में सरवाइव कर रहा था, इस क्रिएचर की खुराक क्या है और ये कौन से जानवर से मिलता है। नंबर 3, अब तक साइंटिस्ट को तकरीबन 400 से ज्यादा झीलें अंटार्कटिका में मिल चुकी हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी सख्त ठंडे टेम्परेचर में ये झीलें जमी क्यों नहीं। मगर साइंटिस्ट इस फिनोमिना के लिए एक एक्सप्लेनेशन पेश करते हैं, और वो ये है कि इतनी ज्यादा बर्फ वहाँ एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से ये पानी फ्रीजिंग पॉइंट पर होने के बावजूद भी फ्रीज नहीं होता, और इनमें से कुछ लेक्स इतने सख्त टेम्परेचर्स के बावजूद भी एक्टिव हैं, जिसका मतलब ये है कि इन लेक्स में जिंदगी के आसार मौजूद हैं। क्योंकि साइंटिस्ट ने जब इन पानी के नमूनों का लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पता चला कि इतने ठंडे टेम्परेचर में भी इस पानी में ऐसे को रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मौजूद थे जो कि ऑक्सीजन और सनलाइट के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों अंटार्कटिका में मौजूद टेलर ग्लेशियर के पास है दुनिया की सबसे अनोखी वाटरफॉल, जिसे ब्लड फॉल भी कहा जाता है। ये वाटरफॉल 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने वहाँ डिस्कवर की थी, और इस वक्त इस बारे में
यही माना जाता था कि इस ग्लेशियर से वाकई ही खून निकलता है, मगर आजकल के दौर की लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि ये ग्लेशियर जहाँ मौजूद है, इस माउंटेन में बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से पानी का रंग रेड हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि जब ये आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो इस वजह से इस वाटरफॉल का रंग भी खून की तरह रेड हो जाता है। नंबर 1। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का सबसे खुश्क तरीन हिस्सा भी अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। वैसे सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, मगर यही हकीकत है। इस हिस्से को ड्राई विलेज का नाम दिया गया है, जहाँ तकरीबन 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई, और इसकी वजह है यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं। जी हाँ, इस जगह पर हवाएं 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज चलती हैं। इसके साथ साथ एक और हैरत अंगेज इंकशाफ ये भी है कि इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर मार्स से बहुत मिलता है, और इस वजह से नासा ने अपना पहला रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका के इस ड्राई वैली में भेजा था। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक